आगे बढ़ते हैं 32nd एडजस्टमेंट पे। ओपनड बैंक अकाउंट विद SBI ₹80,000। यार वैसे ही है नॉर्मल, हमने एक बैंक का खाता खुलवाया तो यार नाम दिया हुआ है तो बैंक का नाम डाल देंगे। यार इसमें मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा क्योंकि मैं बेसिकली ऊपर से जब आया था मैंने उसी टाइम बताया था बैंक अकाउंट खुलवाया, बैंक अकाउंट खुलवाया। तो मैंने कहा उस समय अपन ने एंट्री क्या मारी, बैंक अकाउंट खुलवाया उस वक्त एंट्री क्या मारी, मैंने कहा बैंक अकाउंट खुलवाया तो हमने एक एंट्री मारी। और हमने एंट्री क्या मारी मेरे प्यारे बच्चों, एंट्री मारी हमने ये, एंट्री मारी हमने ये। क्या एंट्री है ये, SBI बैंक अकाउंट डेबिट। यार देखो नॉर्मली बैंक में जब आप डिपॉजिट करा रहे थे, याद है ट्रांजैक्शन नंबर 29 देखा था हमने। अब आप वही बैंक टू कैश एंट्री मार रहे हो बट यहां बैंक का नाम है और कोई डिफरेंस नहीं है। मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा आपको कि बैंक डेबिट क्यों हुआ। आप मुझे बताओगे कि बैंक में पैसा जमा होता है तो बैंक डेबिट क्यों होता है, आप ही मुझे बताओगे कि ये कैश क्रेडिट क्यों हो रहा है। ठीक है यार, मैंने जब ये ट्रांजैक्शन की शुरुआत की थी तो एक बात बताओ ना, ये देखो ना 29-30 दोनों के दोनों डिपॉजिट इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक, दोनों बैंक अकाउंट का था, सेम एंट्री थी बैंक टू कैश। यहां पे डिफरेंस बस ये आ रहा है कि बैंक का नाम गिवन है तो हमने बैंक का नाम यहां लिख दिया। उसके आगे बढ़ते हैं। आगे आता है विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। हमने बैंक में से विड्रॉ किया कितना पर्सनल यूज के लिए, 4,000। जब हमने बैंक में से विड्रॉ किया 4,000 रुपए पर्सनल यूज के लिए तो व्हाट एंट्री यू गोना पास, तो मैंने कहा व्हाट एंट्री यू गोना पास, तो मैंने कहा अब हम एंट्री मारेंगे और एंट्री नंबर क्या होगा 33। एंट्री नंबर 33 क्या है, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। तो मैंने कहा अब हम क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे अब अपन, यहां पे अब अपन लिखेंगे। अब ध्यान से देखो, पहले टू इफेक्ट समझा देता हूं फिर अपन एंट्रीज मारेंगे। मैंने कहा एक बात बताओ इसके टू इफेक्ट्स क्या होंगे यार, दो इफेक्ट क्या होंगे, तो मैंने कहा दो इफेक्ट होंगे इसके, नंबर 1 एंड नंबर 2, नंबर 1 एंड नंबर 2। पहला इफेक्ट मैंने कहा विड्रॉन, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, विड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो मुझे एक बात बताओ, आप मेरे प्यारे बच्चों बैंक से विड्रॉ कर रहे हो, कहां से विड्रॉ कर रहे हो यार, आप बैंक से विड्रॉ कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आपका जो भी बैंक का बैलेंस होगा वो रिड्यूस होगा यार। अरे यार बैंक से विड्रॉ करोगे तो बैंक का बैलेंस तो कम होगा ना। अब मुझे एक बात बताओ, बैंक से जब आप विड्रॉ करोगे तो कैन आई से दैट ये जो बैंक है इसका बैलेंस क्या होगा, इसका बैलेंस तो रिड्यूस होगा। अब मैंने कहा इसका बैलेंस रिड्यूस होगा तो अगर बैंक एसेट है उसका बैलेंस रिड्यूस होगा तो आप क्या करोगे, क्रेडिट। याद करो, अरे ऊपर वाली एंट्री में जब मैंने कहा था नहीं बताऊंगा नहीं बताऊंगा, लॉजिक क्या है देखो, बैंक यहां पे डेबिट हो रहा है क्योंकि बैंक में पैसा जमा हो रहा है और बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है। वैसे ही बैंक मेरा एक एसेट है, अगर उसका बैलेंस कम होगा किसी ट्रांजैक्शन की वजह से तो मैं उसको क्रेडिट करूंगा। उसके बाद सेकंड इफेक्ट, ये पैसा किस चीज के काम आया, ओनर ने खुद के पर्सनल यूज के लिए निकाला। मतलब पर्सनल यूज, समझ रहे हो तुम, पर्सनल यूज मतलब अगर ओनर पर्सनल यूज के लिए पैसा लेता है, याद करो बेसिक टर्म वाली क्लास, जब आप ऑर्गेनाइजेशन से पर्सनल यूज के लिए पैसा लेते हो तो मैंने कहा उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ड्राइंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। मुझे एक बात बताओ, ड्राइंग्स फर्म का क्या होता है, एसेट होता है। सर एसेट क्यों होता है, अरे यार कैपिटल लाइबिलिटी होती है क्योंकि वो पैसा ओनर को लौटाना है। हमने कहा ये पैसा ओनर ने हमसे लिया है, हम कौन, बिजनेस। तो मेरे प्यारे बच्चों ओनर कभी ना कभी बिजनेस को लौटाएगा तो बिजनेस के पास ये पैसा आएगा, तो एसेट क्या हो गया, इंक्रीज। जो एसेट बढ़ रहा है उसको डेबिट करेंगे, जो एसेट कम हो रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। स्टोरी क्लियर है क्या, चलो आ जाओ। मैंने कहा इधर देखो, यहाँ पे देखो, मैंने कहा सीधा सा फंडा है, बैंक अकाउंट जो है वो तो क्रेडिट होगा, ड्राइंग्स अकाउंट जो है वो ड्राइंग्स अकाउंट क्या है, वो ड्राइंग्स अकाउंट सीधा सा है फंडा, ड्राइंग्स क्या होगा, डेबिट होगा, ड्राइंग्स डेबिट होगा।
और क्रेडिट क्या होगा, मैंने कहा क्रेडिट होगा यहाँ पे टू बैंक, कितना 4000, कितना 4000। स्टोरी क्लियर है? डू वी बाय एनी चांस हैव एनी प्रॉब्लम, क्या कोई दिक्कत है इसमें, कोई प्रॉब्लम है इसमें, सवाल ही नहीं उठता। इजी इजी है यार। तो ये दो कॉपी करो पहले, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे। नरेशन के लिए जगह छोड़िए, आप साथ साथ। क्या कहता है, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 4033 तो कर लिया ना यार, 33 का नंबर गलत डाला था क्या अपने ऊपर, 33 डाल दिया ना, 34 हो गया ये, 34। चलो चलो प्यारे बच्चों सोचो, ड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज ₹6000। गैस देखो दोनों में कितना फर्क है। ऊपर वाला था कि हमने बैंक से विड्रॉ किया बट फॉर पर्सनल यूज, यहां पे ड्रॉ किया फॉर ऑफिस यूज। डिफरेंस देख रहे हो? पर्सनल यूज मतलब ये ओनर के पास गया, ऑफिस यूज मतलब ऑफिस के कैश अकाउंट में आया, मतलब ऑफिस का जो कैश था उसमें इंक्रीमेंट हुआ। जब आप बैंक में जमा कराते हो बैंक का बैलेंस बढ़ता है, बैंक से विड्रॉ कराते हो बैंक का बैलेंस कम होता है। जब आप जमा कराते हो कैश कम होता है, जब आप विड्रॉ कराते हो कैश बढ़ता है। ठीक है, दो इफेक्ट देख के समझेंगे इसका, फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा क्या कहता है, मैंने कहा टू इफेक्ट्स देख लेते हैं पहले पर। टू इफेक्ट्स क्या है? टू इफेक्ट्स, सबसे पहले बैंक से पैसा विड्रॉ हुआ, बैंक तुम्हारा क्या है, बैंक तुम्हारा एसेट है। एसेट का बैलेंस क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। एसेट का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है मतलब क्रेडिट हो रहा है। यस के नो? कैन आई से दैट, कैन आई से दैट बैंक का बैलेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मैंने कहा दूसरा, आपके पास जो कैश है, कैन आई से दैट कैश मतलब आपका एसेट, उसका बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद कैन आई से दैट जो एसेट बढ़ेगा वो डेबिट होगा। यार इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, ये तो बड़ा आसान है, मैं तो सिर्फ इफेक्ट बता रहा हूं बताने के लिए। आई एम 100% श्योर अब तो ये डेरिवेशन तो आप सीख ही गए होंगे, मैं सिर्फ आप मान लो अपने कॉन्फिडेंस के लिए बता रहा हूं, बाकी तुम्हें तो ये आ ही गया होगा यार अब। ठीक है, एंट्री बोलो, एंट्री बोलो मेरे प्यारे बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट। अपने मन में आंसर जरूर दे के रखना, कैश क्यों डेबिट हो रहा है, बैंक क्यों क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, अमाउंट बोलोगे बेटा, अमाउंट बोलोगे, क्या है बेटा अमाउंट, अमाउंट बोलो यार, इधर कितना है अमाउंट, 6000। तो यहाँ आए, यहाँ पे लिखा हमने 6000, यहाँ पे लिखा 6000। डू वी बाय एनी चांस हैव एनी प्रॉब्लम, सवाल ही नहीं उठता यार, सवाल ही नहीं उठता, इजी सा था ये तो, बस बताने का था, मतलब क्या है। अब आ जाओ आगे। बैंक चार्जेस 300, बैंक ने कितने चार्ज लगाए, 300 रुपए। बैंक ने 3 चार्ज लगाए, मतलब 300 रुपए बैंक ने चार्ज लगाए। इसके दो इफेक्ट, दो इफेक्ट। लॉजिकली सोचना, लॉजिकली सोचना, बैंक ने तुम्हें साल भर या महीना, 2 महीना, 3 महीना, ध्यान से देखना, पहली बार कर रहे हो बैंक चार्जेस वाला। मैंने कहा बैंक ने तुमसे चार्ज लिया, बैंक ने तुमसे चार्ज लिया, और चार्ज किस चीज का लिया बैंक ने तुमसे, बैंक ने तुमसे चार्ज लिया कि उन्होंने जो तुम्हें सेवाएं दी। तो बैंक को जो तुम उनसे सेवाएं लेने के लिए चार्ज दे रहे हो, वो चार्ज तो तुम्हारे लिए एक एक्सपेंस है, क्योंकि अगले साल फिर सेवाएं लोगे, फिर ये चार्ज पे करोगे। तो ये तो देखो तुम्हारे लिए बैंक चार्जेस तो एक खर्चा है कि बैंक से जो सेवाएं ले रहे हो उसके लिए जो तुम उन्हें पैसा दे रहे हो, तो तुम्हारे लिए क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, एक्सपेंस हो गया। अरे यार नॉर्मली जैसे तुम एक एम्प्लॉय रखते हो और उससे सेवाएं लेते हो और उसको सैलरी देते हो, वो तुम्हारे लिए खर्चा है। तुम किसी से पैसा उधार लेते हो, उसको इंटरेस्ट देते हो, तुम्हारे लिए खर्चा है। वैसे ही बैंक से जो तुम सर्विसेज ले रहे हो उसके सामने वट एवर अमाउंट यू आर पेइंग, दैट इज इन शॉर्ट योर एक्सपेंस, दैट इज इन शॉर्ट योर एक्सपेंस। मैंने कहा बैंक जब तुमसे चार्ज करेगा, कैन आई से दैट ये जो बैंक है विच इज योर एसेट, इसका बैलेंस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, एंड दैट विल बी लाइक क्रेडिट, वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। स्टोरी क्लियर है? कैन आई बाय एनी चांस से दिस, कैन आई बाय एनी चांस से दिस, क्लियर है? चलो
एंट्री यार, अब देखो एक्सपेंस वाली एंट्री में भी आ गए तुम, डिपॉजिट डिपॉजिट से हटके। चलो बेटा, डेबिट और क्रेडिट तो पता ही है तुम्हें। इस एंट्री में डेबिट क्या होगा? बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस विल बी डेबिटेड एंड बाय हाउ मच? कितने से बैंक चार्जेस डेबिट होगा? 300 रुपए से डेबिट होगा। और 300 रुपए से जो डेबिट हो रहा है वही तुम्हारे बैंक में से माइनस हो जाएगा। अरे यस कि नो यार, समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आ ही रहा है यार, सवाल ही नहीं उठता कि समझ में ना आए। अब देखो इधर 34